आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। आज होली का दिन संभल को लेकर जिस तरह से माहौल बनाया गया था और अनुज चौधरी जिस तरह से लगातार नफरत फैला रहा था, आज होली वाले दिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाई गई। जो वहाँ पर एक प्रोसेशन निकलना था, लोगों को रंग खेलना था, वो पूरी तरह से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। आम सालों की तरह जैसा कि आम दिनों में मनाया जाता है, इस साल ख़ास तौर से जामा मस्जिद के मामले को लेकर के जिस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई और ये माहौल बनाया गया कि कोई हंगामा हो सकता है, और उसके साथ ही जुम्मे का नमाज का जो इशू बनाया गया, इसको लेकर गोदी मीडिया ने तरह तरह की बातें की, जिसको लेकर लगातार आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा कि शाम को एंकर्स चल रहे थे। इस पूरे मामले में ये देखने में आया है कि नमाज भी अदा की गई है, कुछ मस्जिदों में वक्त ज़रूर बदला गया है, चेंज किया गया है, बढ़ा दिया गया है टाइम को, लेकिन जो महल्लों की मस्जिद हैं उसमें ज़्यादातर ये देखने में आया है कि अपने जो तय समय है उसी पर नमाज जुम्मा अदा की गई है। लेकिन इस दरमियान देश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होली के दिन जो हंगामे के शॉट्स, हंगामे के वीडियोज़ आ रहे हैं, उसको लेकर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किस मानसिकता के ये कुछ लोग हैं जो मस्जिदों के सामने न सिर्फ अब डांस तक ये सीमित महदूद रह गया है, बल्कि अब मस्जिदों पर हमले तक किए जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। आपने कल रत्नागिरी का मामला देखा था, इसी तरह के और कई जगह के आज वीडियो सामने आए हैं जिसमें मस्जिदों में रंग फेंकना और दरवाजे तोड़ करके अंदर दाखिल होने की कोशिश करना, इस तरह के लगातार मामले मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ मस्जिद अब्दुल करीम के बाहर ज़बरदस्त हंगामा देखा गया, लोग गाने पर डांस करते रहे, हंगामा करते गए, शोर मचाते रहे, नारेबाजी करते रहे और इस मस्जिद को ढक दिया गया था। उसके बावजूद इस तरह की ये हरकत यहाँ पर देखने में आई। देखिए ये वीडियो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब्दुल करीम चौराहा दूसरी मंजिल पर मस्जिद है, नीचे दुकानें हैं, आधे से ज़्यादा दुकानें हिंदुओं के किराएदार हैं। इसके साथ ही दूसरी साइड पर आबादी, एक साइड पर आबादी मुसलमानों की है, एक साइड पर आबादी हिंदुओं की है, और इसके साथ ही इस मस्जिद के पास पुलिस चौकी है, बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रहती है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, पुलिस चौकी यहाँ पर होने के बावजूद इस तरह का पूरा हंगामा यहाँ पर देखा गया और ज़बरदस्त हुड़दंग पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर नज़र आया। अब सवाल ये खड़ा होता है, दिल्ली में आपने देखा था कि सड़क पर नमाज जब पढ़ी गई तो एक पुलिस वाले ने एक मुसलमान के घर सर पर जो है वो लात मारी और एक बड़ा इशू उसको लेकर के बन गया था। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि अब पूरे प्रदेश में कोई भी मुसलमान रोड पर नमाज अदा नहीं कर सकता, लेकिन मस्जिद के सामने हंगामा कर सकते हैं, जा कर के डांस कर सकते हैं, मस्जिदों के दरवाजे तोड़ सकते हैं, मस्जिदों पर रंग फेंक सकते हैं। और इससे बचने के लिए होना ये चाहिए कि पुलिस ऐसे उपद्रवियों को कंट्रोल करे, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए जो मजहबी इमारत को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उन पर एक्शन लेने के बजाय देखने में आ रहा है कि पूरे प्रदेश में हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों मस्जिदों को कवर कर दिया गया है, जो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जो भारत की जो तहज़ीब थी, गंगा जमनी तहज़ीब, जो पूरी दुनिया में जब बाहर से लोग आया करते थे वो ये देखते थे कि एक ही जगह में आसपास मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं और चर्च भी हैं और किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर से घंटे की आवाज़ आ रही है, मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आ रही है और गुरुद्वारे से आवाज़ आ रही है गुरबानी की, और चर्च से जो है वो प्रेयर की आवाज़ आ रही है, लेकिन किसी में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। सबके यहाँ लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, माइक से सब आवाज़ आ रही है और सब अपने अपने जो है हिसाब से जो है वो पूजा और नमाज में जो है वो मशगूल हैं।
लेकिन अब ये जिस तरह के ये शॉट्स पूरी दुनिया में अब जा रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ एक तरफ आज योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पूरी दुनिया भगवा में रंग जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि आप दूसरे को भगवा में रंगना चाहते हैं, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के लोगों के मजहबी जज्बात की आपको परवाह नहीं है और सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए ये पूरी नफ़रत की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। सनातन क्या है, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और जिस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है, ये कहीं भी हिंदू धर्म में इसकी कहीं पर भी कोई जगह नहीं है।